हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के सिलेबस के बारे में कि हमको जो 2026-27 का सिलेबस है, इसमें जो कक्षा 10 का कक्षा जो 12 का गणित है, इसमें कौन कौन सा हमको जो अध्याय है उसको पढ़ना है। ठीक है, देखिए हमारा सिलेबस के हिसाब से जो पहला हमारा अध्याय है वो क्या है, संबंध और फलन। ठीक है, संबंध तथा फलन, ये देखिए कितने मार्क्स में आता है, हमारा 10 मार्क्स में आता है। ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 10 नंबर का। ठीक है, सबसे चैप्टर आसान यही है और यहाँ से ही 10 नंबर का बनता है। दूसरा हमारा है अध्याय बीजगणित। दूसरा हमारा क्या है, बीजगणित। यहाँ से कितना नंबर का आता है, 15 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है कलन, और ये कितना नंबर आता है, 44 नंबर के यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ये कहाँ, ये कितने नंबर का पूछता है, हमारा 18 नंबर में। पांचवा अध्याय है रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है ना, क्या है प्रोग्रामन, ये 5 नंबर का आता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायिकता है, प्रायिकता से भी ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये कितने नंबर का, 8 नंबर का। टोटल जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो बनता है कितने नंबर का बनता है, 100 नंबर का बनता है। अब देखिए जो पहला अध्याय है, कहने का मतलब है हमारा संबंध और तथा फलन है। इसमें हमको कौन कौन सी जो है हमको पढ़ना है। ये संबंध और फलन हमारा पहला अध्याय है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, संबंधों के प्रकार, तुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्य संबंध, फलनों के प्रकार, एकांकी तथा आच्छादक फलन। ठीक है, फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। ये क्या है, हमको पूरा अध्ययन करना है। ठीक है, संबंध और फलन के अंदर ये जो है इतने पर जो इनके इसके अंदर आएंगे, क्या करना है, अध्ययन करना है। अब क्या है हमारा, इसी में है विलोपन, विलोपन त्रिकोणमितीय फलन, उसी का है। ठीक है, इकाई 1 में ही है आपका त्रिकोणमितीय फलन। इसमें क्या करना है, इसका परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, बिल्कुल आपको भी क्या करना है, ये पूरा अध्ययन करना है इसको भी। ठीक है, अब देखिए इकाई 2 में चलते हैं। इकाई 2 हमारा अध्याय दूसरा है बीजगणित। इसमें हम क्या क्या अध्याय कर मतलब अध्ययन करना है, आव्यूह। आव्यूह क्या होते हैं, इसमें क्या आव्यूह में क्या क्या पढ़ेंगे, संकल्पना, संकेत, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्तन, क्या सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह। ये क्या करना है आपको, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा 26-27 का सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना है। अब देखिए हमारा आता है सारणी, जो इकाई दूसरे में है हमारा क्या है, सारणी है। अब इसको क्या, इस सारणी में क्या 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 पढ़ना है, इसके अंदर हमारा एक वर्ग आव्यूह का, यानी कि 3x3 क्रम के आव्यूह, वर्ग आव्यूह तक आपको 3 से अधिक पढ़ना नहीं है। ठीक है, उप सारणी तथा सहखंड सारणों को का अनुप्रयोग। इसमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो सारणिकों का अनुप्रयोग है, इसमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, ये भी आपको क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है। संगत असंगत, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है। बाकी सब थोड़ा थोड़ा आपको सब पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा आता है अध्याय कलन। कलन में आपको क्या करना पड़ेगा, शांत शांत और शांत और अवकलनीय था। इसमें क्या करना है, अवकलनीय था, अवकलन चेक करना है। ठीक है, अवकलन आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। तो क्या करना है हमको, इसमें क्या क्या करना है, शांतो सातत फलन का बीजगणित तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों का अवकलन। आपको इसमें अवकलन निकालना है, किसका निकालना है, अवकलनीय संयुक्त फलनों का और बीजगणित फलनों का। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है हमको, अवकलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, इसका भी क्या पढ़ना है, अवकलन किसका पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। चर घातांक, आपको ये पूरा अध्ययन करना है इसके अंदर। ठीक है, कलन के अंदर आपको, कलन में शांत और कलनीयता में आपको यहाँ तक अध्ययन करना है। अब दूसरा आता है इकाई 3 का मतलब कलन, तीसरा जो है उसी का हमारा पार्ट है अवकलनों का अनुप्रयोग। अवकलनों का अनुप्रयोग क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, अवकलन का अनुप्रयोग, परिवर्तन दर, वृद्धि, हास मान, फलन, उच्चतम तथा न्यूनतम, प्रथम अवकलन, ये सब आपको अध्ययन करना है इसके अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा
समाकलन, लास्ट में आता है कलन का ही है समाकलन, उसी में अध्ययन करना है आपको। समाकलन निकालना है, अवकलन के अनुप्रयोग प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के होते हैं, इसमें आपको बताना है कितने प्रकार के भी होते हैं। समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा आपको लिखाना। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया भी है, अवकलन समाकलन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्या है हमारा समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है हमारा समाकलन का चिन्ह है, जो भी दिया है ये समाकलन का हमारा क्या है चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, इसके आगे अध्ययन क्या करना है। चौथा, ये क्या है समाकलन का अनुप्रयोग, इसमें हमको क्या पढ़ना है, अनुप्रयोग में हमको क्या अध्ययन करना है। साधारण वक्रों को के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेष रेखाएं वृत्त, ठीक है, आपको इसको अध्ययन करना है। अवकलन समीकरण, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दे दिया है फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या होता है क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है एक्स के फलन है, जो एक्स है इसकी क्या है फलन है पी और क्यू। ठीक है, चौथा हमारा आता है, क्या है चौथा में सदिश तथा वृत्तीय त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें क्या आपको पढ़ना है, पहला है सदिश। आपको सदिश में क्या क्या अध्ययन करना है, सदिश तथा अदिश, आपको ये पूरा क्या करना है अध्ययन करना है सदिश के अंदर। ठीक है, सदिश के अंदर क्या करना है आपको, ये सबको अध्ययन करना है। अब देखिए आता है हमारा दूसरा इकाई जो चौथा सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें का पाठ है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या बताना है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय बताना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखिए 5 अंक के बनते हैं, कितने के बनते हैं 5 अंक के बनते हैं, इससे रैखिक पूर्वक और इकाई जो छुआ है परिचय, यहाँ से आपको 8 नंबर का बनता है। ठीक है, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति यहाँ से आपको 18 नंबर का बनता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आपको एक इस पर ध्यान ज्यादा देना है, और उसके बाद से और देखिए कौन से ज्यादा नंबर का पूछा है यहाँ पर, कलन अवकलन समाकलन आपको आना चाहिए। देखिए कितने नंबर पर 44 नंबर का पूछ रहा है, अब यहाँ से 15 और 10, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कौन कौन से अध्याय पर ज्यादा फोकस देना है। तो पहला हमारा हो गया, ज्यादा नंबर किसमें दे रहा था, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, पहला नंबर। चौथा है, सबसे पहले आपको संबंध और फलन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे चैप्टर आसान नहीं है, और दूसरे पर ये, तीसरे पे ये। अगर आप ये तो पांचवा जो रैखिक प्रोग्रामन है और प्रायिकता ये नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपका जो 1 से 4 तक है इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में संबंध तथा फलन के साथ अध्याय 1, तब तक के लिए थैंक यू।